Hello everyone, this is Seema Sharma. Welcome to my channel. The role of SSI was remarked in the Indian economy. क्यों? क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है. So surplus of labor and scarcity of capital is the most important point so that SSIs are best suited to our economy. SSI mean स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, क्योंकि हमारे पास लेबर बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत है और लेबर बहुत ज़्यादा है और कैपिटल बहुत कम है. सो दैट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे यहाँ पे स्मॉल बिजनेस का डेवलप होना है. तो आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया. इससे पहले हम स्टडी कर चुके हैं मीनिंग ऑफ स्मॉल बिजनेस. ओके, तो मीनिंग ऑफ स्मॉल बिजनेस का वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए ताकि आप उसका मीनिंग को प्रॉपर्ली समझ सकें. देन वी विल स्टार्ट द रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया. यू नो दैट हमारी पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा पार्ट जो है वो कहाँ रहता है, रूरल एरियाज़ में रहता है. और सो दैट वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लेस होने के कारण जो स्मॉल बिजनेस है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है उनके लिए सेल्फ एम्प्लॉयड भी होना और अदर्स को भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना. तो आज का जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि स्मॉल बिजनेस का रोल क्या है रूरल इंडिया में या रूरल इंडिया के डेवलपमेंट में, क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, तो उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट कंट्रीब्यूशन. क्या कंट्रीब्यूशन है स्मॉल बिजनेस का इन रूरल इंडिया? एज पर अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स दिस सेक्टर एम्प्लॉयज एन estimated 59.7 million person spread over 26.1 million enterprises, which account of the approximate 95% of the industrial unit in the country. यानी इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है उन्होंने और इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ MSME में आई है, यानी स्टार्टअप शुरू हुआ है यहाँ पर. सो दैट बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडियन इकोनॉमी में किसका, स्मॉल बिजनेस का. Estimated that in term of value, MSME sector accounts for about 45% of the manufacturing output and the around 40% of total export of the country. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों इंक्लूडेड है इसमें. तो हमारे पूरे एक्सपोर्ट का, टोटल एक्सपोर्ट का एग्जैक्टली 40% कहाँ से आता है, स्मॉल बिजनेस के थ्रू आता है. सो दैट बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन स्मॉल बिजनेस का किस में है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में भी है. तो एक्सपोर्ट चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्टली हो, ठीक है, दोनों तरीके से स्मॉल बिजनेस का कंट्रीब्यूशन हम अवॉइड नहीं कर सकते और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयमेंट देने में, इंडस्ट्रीज़ या एंटरप्राइजेस ओपन करने में और हमारे यहाँ पर एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ करने में. तो ये था कंट्रीब्यूशन कि क्या रोल है रूरल इंडिया के डेवलपमेंट में स्मॉल बिजनेस का. सेकंड देखिए, हाईएस्ट एम्प्लॉयर है, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इंडिया में इसी के थ्रू मिल रहा है. Small scale industries are the second largest employer of the human resources after agriculture. या तो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में ह्यूमन रिसोर्सेज एम्प्लॉयड हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज के एग्रीकल्चर के बाद में अगर हम बात करें तो सेकेंडली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ही एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमन जो रिसोर्सेज है, जो वर्कर हैं, वो एम्प्लॉयड हैं. तो हाईएस्ट एम्प्लॉयज़ अवेलेबल करवाता है, हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल करवाता है small business in India. They generate more number of employment opportunities per unit of capital invested compared to large industries. Large industries के comparison में वहाँ पर बेटा जितना इन्वेस्टमेंट किया जाता है उतना हम लेबर को या ह्यूमन रिसोर्सेज को एम्प्लॉयड नहीं करते. जितना स्मॉल स्केल में जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया जाता है उससे ज़्यादा वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है. सो दैट हमारे इंडिया में जहाँ पॉपुलेशन या लेबर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सरप्लस ऑफ लेबर है, सो यहाँ के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है स्मॉल बिजनेस, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है. देयरफॉर they are considered to be more labor intensive and less
कैपिटल इंसेंटिव, सो दैट स्मॉल बिजनेस क्या है, लेस कैपिटल इंटेंसिव है क्योंकि इसमें कैपिटल की लेस रिक्वायरमेंट होती है, और लेबर इंटेंसिव है क्योंकि इसमें मशीन्स का यूज़ कम होता है और ह्यूमन रिसोर्सेज के थ्रू पूरा वर्क करवाया जाता है। सो दैट लेबर इंटेंसिव का मीनिंग होता है कि मशीन वर्क कम होना और लेबर का यूज़ यानी ह्यूमन रिसोर्सेज का वर्क ज़्यादा होता है। सो दैट सेकंड जो हमारा इम्पोर्टेंस रही, रोल रहा, वो क्या रहा कि स्मॉल बिजनेस क्या है, हाईएस्ट एम्प्लॉयर है इंडिया में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाने के सेक्टर में। ओके, नेक्स्ट देखिए, थर्ड देखिए, अबेंडेंस ऑफ प्रोडक्ट्स, खूब सारे प्रोडक्ट बनाता है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराता है। किस किस टाइप के, मास कंजप्शन गुड्स भी हो सकते हैं इसमें और सोफिस्टिकेटेड गुड्स भी हो सकते हैं इसमें। अब मास कंजप्शन गुड्स क्या होते हैं, जिनको बहुत बड़े लेवल पे कंज्यूमर यूज़ करते हैं, बहुत बड़े लेवल जो मास लेवल पे यूज़ किया जाता है, यानी बहुत सारे लोग जिसको यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक रेडीमेड गारमेंट्स, हॉजरी गुड्स, स्टेशनरी आइटम, सोप्स, डिटर्जेंट्स, डोमेस्टिक यूटेंसिल्स, लेदर प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक, रबर, इस तरीके के गुड्स को हम मास कंजप्शन गुड्स कहते हैं, क्योंकि इनको बहुत बड़े लेवल पर बहुत सारे लोगों के थ्रू यूज़ किया जाता है। सो दैट ये जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होती है वो इस तरीके के प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिससे बहुत बड़े लेवल पर कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाते हैं। सोफिस्टिकेटेड गुड्स भी अवेलेबल कराती है, जैसे लाइक इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लाइक टेलीविज़न, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रिक मेडिकल इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिक टीचिंग एड्स लाइक प्रोजेक्टर या एसी, एयर कंडीशनर यूनिट्स वगैरह हो सकते हैं। तो इस तरीके के गुड्स भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के थ्रू प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो बहुत बड़े लेवल पे ये प्रोडक्ट्स कंज्यूमर को अवेलेबल कराते हैं। तो अबंडेंस ऑफ प्रोडक्ट यानी टाइप्स ऑफ, बहुत टाइप के प्रोडक्ट्स और बहुत सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाते हैं कौन, स्मॉल इंडस्ट्रीज़। तो कंज्यूमर्स के लिए ईजी हो जाता है और इतने बड़े लेवल पे, मास लेवल पे गुड्स ईजीली अवेलेबल हो जाते हैं। फोर्थ देखिए बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट का क्या मीनिंग होता है, देखिए हर सेक्टर पूरी तरीके से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं हो सकता, पर अगर रूरल एरियाज़ में स्मॉल बिजनेस के थ्रू लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है और लेस कैपिटल के थ्रू रूरल एरियाज़ में इजीली एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट की जा सकती है, बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है, तो इससे जो इनबैलेंस होता है, रीजनल इनबैलेंस होता है डेवलपमेंट में, वो हट जाता है, वो कम हो जाता है, वो लेस हो जाता है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कैन नॉट बी सेटअप इन एवरी नॉक एंड कॉर्नर। हर जगह पे लार्ज स्केल इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो सकती है, ठीक है, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को लेस कैपिटल की, लेस लेबर की, लेस मशीनरी की, लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को कहीं पे भी, किसी भी एरिया में, किसी भी रीजन में ईजीली सेटअप किया जा सकता है। Small scale industries help in maintaining balanced regional development by producing simple products using simple technology and depend on the local availability material and labor। कोई खास qualified या trained labor की भी requirement यहाँ नहीं होती है, so that easily local labor को use करके और वहाँ पर production किया जा सकता है। तो इससे regional development को balance किया जा सकता है। कोई particular areas ही continue develop हुए जा रहे हैं, बट SSIs के थ्रू हम सभी एरियाज़ को इक्वली डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं। सो दैट स्मॉल बिजनेस हेल्प करता है रूरल एरियाज़ में भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। दीज इंडस्ट्रीज कैन बी सेट अप एनीवेयर इन द कंट्री, हेल्प द लार्ज इंडस्ट्रीज एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ऑन द लार्ज स्केल, बिकॉज ये ह्यूमन रिसोर्सेज को एम्प्लॉयड करती है और कहीं भी इसको ईजीली सेटअप किया जा सकता है। सो दैट बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है। इसमें भी रोल है किसका, स्मॉल बिजनेस का। नेक्स्ट देखिए, एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। हमको गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट सभी को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो सभी को गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करवाना या गवर्नमेंट उन सबको जॉब प्रोवाइड करवाए ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट स्मॉल बिजनेस एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एंटरप्रेन्योरशिप अवेलेबल करवाता है।
The latent skills and talent of people can be challenged into business ideas which can be converted into reality with little capital investment and almost no formalities to start up the business. कोई ज़्यादा formalities नहीं होती, बहुत ज़्यादा capital की requirement नहीं होती, बहुत ज़्यादा मशीनरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो लोगों को यानी रूरल एरियाज़ में रह रहे लोगों को ईजीली अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो अपना एंटरप्रेन्योर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्मॉल बिजनेस की वजह से एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए यानी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि इसको कोई भी स्टार्ट कर सकता है और बहुत ज़्यादा कोई स्पेशल फॉर्मेलिटीज़, लीगल फॉर्मेलिटीज़ या स्पेशल क्वालिफिकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादा टेक्नोलॉजी यहाँ यूज़ नहीं होती है, सो दैट इजीली इसको कोई भी ऑपरेट कर सकता है। इसीलिए अपॉर्चुनिटी मिलती है और हर कोई पर्सन इसको इजीली अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सकता है। नेक्स्ट देखो, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट लो होती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज गेट द benefit of locally available resources which are easily available at low cost। जनरली ये रॉ मटेरियल, लेबर, टेक्नोलॉजी, जो लोकल टेक्नोलॉजी है उसी को यूज़ करते हैं और ये सब इजीली उनको अवेलेबल हो जाती है और लो कॉस्ट पे अवेलेबल हो जाती है। एस्टेब्लिशमेंट एंड रनिंग कॉस्ट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर ऑन द लोअर साइड बिकॉज ऑफ लो ओवरहेड एक्सपेंसेस। बहुत ज़्यादा ओवरहेड एक्सपेंसेस यहाँ पर नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना तो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, ना ही मशीनरी यूज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड स्टाफ की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सो दैट ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती है और लेस कॉस्ट से भी हम इजीली प्रोडक्शन कर सकते हैं। द लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हेल्प दीज इंडस्ट्रीज सर्वाइव इन द लॉन्ग रन। तो इस लेस कॉस्ट की वजह से ये जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो लॉन्ग रन तक सर्वाइव कर सकती हैं और प्रोडक्शन करके प्रॉफिट अर्न कर सकती है, क्योंकि इनको कॉस्ट कम आती है तो इनके प्रोडक्ट की प्राइसेस भी लो रहती है और कंज्यूमर इजीली उसको बाय कर सकते हैं। इससे ये प्रॉफिट अर्न करती है और लॉन्ग रन तक सर्वाइव कर सकती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्विक एंड टाइमली डिसीजन। क्विक एंड टाइमली डिसीजन का रीज़न ये रहता है कि इसमें बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते हैं। In small scale industries, the decision can be taken in time and business opportunities can be availed as the control and management of such industries rest in the hands of single और लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन। बहुत ज़्यादा पर्सनस नहीं होते हैं, जो ओनर होता है वो जनरली सिंगल ओनर होता है या जो बिज़नेस कर रहा होता है, जिसने अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट की होती है, वही सारे डिसीज़न लेता है। सो दैट डिसीज़न लेना ईजी होता है, या तो सिंगल पर्सन डिसीज़न लेता है या कुछ पर्सनस होते हैं जो मिलकर डिसीज़न लेते हैं, तो बहुत क्विकली डिसीजंस हो जाते हैं और टाइमली डिसीजंस हो जाते हैं। डिसीजंस लेने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा लार्ज इंडस्ट्रीज़ होगी उतना ही ज़्यादा डिसीज़न लेने के लिए बहुत सारी वोटिंग भी करवानी पड़ेगी और सभी को एक साथ सजेशंस भी लेने पड़ेंगे, तो इस चीज़ में टाइम ज़्यादा लग जाता है और कई बार डिसीज़न लेने में इतना टाइम लग जाता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे हाथ से निकल जाती है, छूट जाती है। तो इस अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए एसएसआईज बेस्ट है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ बेस्ट है, बिकॉज वो इजीली और क्विक डिसीजन ले सकती है। नेक्स्ट देखिए, सुटेबल फॉर कस्टमाइज प्रोडक्ट। ऐसे प्रोडक्ट जो स्पेशली कस्टमाइज होते हैं, जिनमें कस्टमर अपनी पसंद के अकॉर्डिंग अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग चाहता है, उन प्रोडक्ट के लिए बहुत बढ़िया रहता है स्मॉल इंडस्ट्रीज़। Small business enterprises generally produce and design the product as per the need, taste and preferences of customers। कस्टमर की प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग ही ये प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, सो दैट सूटेबल रहता है कस्टमाइज प्रोडक्ट के लिए कि कंज्यूमर को अपनी इंटरेस्ट और चॉइस और टेस्ट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि ये कस्टमर के लोकल एरिया के आसपास ही रहते हैं, सो दैट इनको कस्टमर्स के टेस्ट और इंटरेस्ट का पता रहता है और कस्टमाइज प्रोडक्ट को वो ये ईजीली मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, अडेप्टेबिलिटी एंड पर्सनलाइज टच, क्योंकि ये कंज्यूमर के पर्सनल टच में रहते हैं। स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज़। मेंटेनिंग रिलेशंस इज़ नॉट अ
टेडियस जॉब, बहुत मुश्किल नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना तो एम्प्लॉयज़ हैं और ना ही बहुत ज़्यादा इनके कस्टमर होते हैं, लिमिटेड कस्टमर होते हैं, सो दैट उनसे इंटरेक्शन करना और उनसे रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना इज़ ईजी, बहुत आसान होता है। गवर्नमेंट जनरली डज नॉट हैव एनी इंटरफेरेंस इन देयर फंक्शनिंग, उनकी फंक्शनिंग में गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस नहीं करती है। बिजनेस डिसीजन कैन बी टेकन विद ईज विदाउट कंसल्टिंग अदर एट द राइट टाइम टू अवेल द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, देयर बाय क्रिएटिंग हेल्दी एंड कॉम्पिटिटिव एटमोसफेयर इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, क्योंकि कंज्यूमर से पर्सनल टच में रहते हैं और बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता, तो रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन हो जाती है और कंज्यूमर्स के टेस्ट, इंटरेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना ईजी हो जाता है। इससे कंज्यूमर भी स्मॉल बिजनेस को इजीली अडॉप्ट कर लेता है, क्योंकि वो कस्टमर की इंटरेस्ट और टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि टच में रहते हैं और उनके बीच में अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर कस्टमर्स भी नहीं है और एम्प्लॉयज़ भी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, तो इंटरेक्शन हो जाता है, एक अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन हो जाती है, जिससे कस्टमर भी ईजीली अडॉप्ट कर लेता है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को और पर्सनल टच बना रहता है किसके बीच में, स्मॉल इंडस्ट्री के बीच में और कस्टमर्स के बीच में। कस्टमर्स की डिमांड, उनकी कंप्लेंट्स, उनकी रिक्वायरमेंट, उनके इंटरेस्ट और टेस्ट को ये डायरेक्ट नोटिस कर सकते हैं और उस अकॉर्डिंग कस्टमाइज प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो ये आज हमने रोल स्टडी किया। इम्पॉर्टेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए, तो क्योंकि इंडिया इज़ द पॉपुलेटेड कंट्री और इतनी पॉपुलेशन होने के कारण सबको गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करवाना इज़ नॉट पॉसिबल। सो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि लोग अपनी लेस कैपिटल से और लेस लेबर और लेस मशीनरी के साथ में ईजीली अपनी खुद की एंटरप्रेन्योरशिप कर सके, अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड कर सके और सेल्फ एम्प्लॉयड करने के साथ साथ वो दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। क्योंकि जब कोई एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, कुछ नया स्टार्ट करता है, ओके, तो उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो जब कोई एंटरप्रेन्योर अपना कोई नया एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो अपने आप को तो सेल्फ एम्प्लॉयड करता ही है, साथ ही साथ जिन लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा रहा है उनके लिए भी वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है और उन लोगों को भी एम्प्लॉयड करता है। तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाने से लोगों की इनकम सोर्स जो होती है वो इंक्रीज़ होती है और उनकी लाइफ स्टैंडर्ड्स भी इंक्रीज़ होते हैं। तो रूरल एरियाज़ में जहाँ बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्मॉल बिजनेस, जिससे ईजीली वहाँ का डेवलपमेंट हो जाता है और लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम से आउट किया जा सकता है, बाहर निकाला जा सकता है। तो आज हमने स्टडी किया रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस, ओके। तो टॉपिक आपको समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ओके। थैंक यू।